कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद आज अमित शाह सर्वदलीय बैठक करेंगे। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेताओं को बुलाया गया है और राजनीतिक पार्टियों से कोरोना वायरस की रोकथाम पर सुझाव लिया जाएगा। दिल्ली की जनता के हित में सुझाव मांगे जाएंगे और यह बैठक आज सुबह 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक में होगी। दिल्ली में कोरोना विस्फोट रोकने के लिए केंद्र सरकार एक्टिव है। आपको बता दें कि आज दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। कल भी गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े अफसरों के साथ बैठक की। इन बैठकों में दिल्ली को बचाने का फॉर्मूला निकला। 10 ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो दिल्ली को कोरोना से दूर रखने में मददगार होंगे। इसे दिल वालों की दिल्ली कहते हैं, इसे राजनीति का पावर सेंटर कहते हैं, इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं। लेकिन अब यही राजधानी कोरोना की राजधानी बनती जा रही है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। राजधानी में रविवार यानी 14 जून को कोरोना के रिकॉर्ड 2224 नए मामले सामने आए। इससे पहले 13 जून को यह आंकड़ा 2134 का था, जबकि 12 जून को 2137 केस दर्ज हुए थे। यानी दिन ब दिन दिल्ली में कोरोना महामारी रफ्तार पकड़ रही है। राजधानी में रविवार तक महामारी के कुल संक्रमितों की संख्या 41,182 तक पहुंच चुकी है। हालत इतनी खराब है कि सिर्फ 13 दिन के अंदर ही दिल्ली में कोरोना केस डबल हो गए। 1 जून को 20,834 केस दर्ज हुए थे, लेकिन 13 दिन बाद 14 जून को यह तादाद 41,182 हो गई। हालांकि इनमें से 15,823 लोग कोरोना से उबर चुके हैं, जबकि 24,032 एक्टिव केस हैं। रविवार को 56 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद दिल्ली में मृतकों की संख्या 1,327 हो गई। दिल्ली गंभीर मोड़ पर है। जरा सी चूक दिल्ली को कोरोना के अंधेरे में ले जा सकती है। इसीलिए मोदी सरकार भी दिल्ली के लिए सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। केंद्र ने दिल्ली के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर कोरोना धराशायी हो जाएगा। दिल्ली को लेकर ताबड़तोड़ मीटिंग का सिलसिला जारी है। आज भी एक अहम मीटिंग है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे की मीटिंग में दिल्ली की सभी बड़ी पार्टियां शामिल होंगी। मीटिंग में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता शामिल होंगे। देश की राजधानी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बात करें तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पे ही सबकी नजर है और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं यहाँ पर, और मौतें भी सबसे ज्यादा हो रही हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर बदइंतजामी के भी हालात चैनलों ने दिखाए थे। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इंडिया टीवी ने इसको एक्सपोज किया था। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और इसको लेकर के एक दिन पहले भी अमित शाह ने एलजी के साथ और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। और उसके बाद से जो सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11 बजे बुलाई है, उसमें सभी पार्टी के नेता रहेंगे और वो लोग इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कोरोना से निपटा जा सके, क्योंकि देश की राजधानी में अगर इसी तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते रहें तो आने वाले दिनों में मुसीबत और भी बढ़ेगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी 2 अहम बैठकें की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत बड़े बड़े अफसर मौजूद थे। मीटिंग के बाद गृह मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और फैसलों की जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के एलजी, मुख्यमंत्री केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली की जनता की सुरक्षा और इस संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एमसीडी की 2 मीटिंग से दिल्ली वालों के फायदे के लिए क्या 10 बड़ी बातें निकली, ये जान लीजिए। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए घर घर जाकर हर शख्स का टेस्ट होगा। 2 दिन में 2 गुने और 6 दिन में 3 गुने तक टेस्ट किए जाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी ताकि इसके लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। केंद्र दिल्ली को 500 रेलवे कोच देगा जो आइसोलेशन वार्ड की तरह काम करेगा। दिल्ली में कोरोना के हालात पर नजर रखने के लिए केंद्र 5 आईएएस अधिकारी भेजेगा। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए तय बेड में से 60% कम रेट पर सरकार को देने होंगे। स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस को हेल्थ वॉलंटियर के तौर पर जोड़ा जाएगा।
दिल्ली के छोटे अस्पतालों को दिशा निर्देश देने के लिए एम्स में हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर की कमी ना हो। बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के हेल्थ और दूसरे डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं। हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री जी हैं, उनको लगा कि वो हमारे मुखिया हैं और हम सबको एक साथ बिठाकर बात करनी चाहिए, तो उन्होंने करी। जो उन्होंने आदेश दिए वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के विकास और जो ये बीमारियों से ख़त्म करने के थे। उसके अंदर हमारा कोई किसी से वो द्वेष नहीं है दिल्ली सरकार से, या कि हमें वो नहीं काम करने दे रहे, हम नहीं काम करने दे। इस वक्त हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस महामारी को जल्द से जल्द दिल्ली से भगाना है, और वही बातें सारी आदेश हमको हमारे दिल्ली पर पूरे देश की नजर है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस परेशानी का सबब हैं। इसीलिए केंद्र नहीं चाहता कि दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो जाए। इसीलिए अस्पताल से लेकर टेस्टिंग तक का ख्याल रखा जा रहा है। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो कोरोना का अंदाजा लगाना आसान होगा। इसी तरह अस्पतालों की हालत ठीक होगी तो मरीज ठीक होकर जल्दी घर जा सकता है। केंद्र के फैसलों के साथ दिल्ली सरकार ने भी कई फैसले किए हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आज से सभी ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तैनात करने के लिए किया जाएगा। आनंद विहार स्टेशन से चलने वाली 5 ट्रेनें अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने अस्पताल में बेड की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। एनएमडीसी के हिंदूराव अस्पताल को कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया है जिसमें दिल्ली के 10 से 49 बेड वाले नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम बनाने को कहा गया था। दिल्ली में कोरोना का पीक आने से पहले ही उसे रोकने की कवायद है। राजधानी में हालात बेकाबू न हो, इसके लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही है। भास्कर मिश्रा के साथ दिल्ली से इंडिया टीवी के लिए विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट।